जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट सितंबर 2021 मीन लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को एक ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका मीन लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में 12 नंबर लिखा होना चाहिए। देखिए, मीन लगन जो कि एक जल तत्वीय लगन है और एक द्विस्वाभाविक लगन है। जल तत्वीय लगन होने के कारण इस लगन पर जल का अत्यंत प्रभाव है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर काफ़ी इमोशंस, काफ़ी भावुकता की अगर हम बात करें, ममता की बात करें, ये सब भावनाएं व्यक्ति के अंदर काफ़ी अधिक पाई जाती है। व्यक्ति में कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें वो बहुत अधिक पाई जाती है। 12वें घर से जुड़ा होता है तो पारलौकिक जगत इंट्यूशन की अगर हम बात करते हैं वो बहुत अधिक पाई जाती हैं। जो शक्तियों को हम नहीं देख पाते हैं, जो पूर्व घटनाओं को, जो आने वाली घटनाओं की अगर हम बात करते हैं उनको नहीं देख पाते हैं, पूर्वाभास की अगर हम बात करें तो वो शक्ति इन व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। ये स्थिति यहाँ पर होती है। साथ ही द्विस्वाभाविक होने के कारण ऐसे व्यक्ति में जो है स्थिरता और बदलाव दोनों को पसंद करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। साथ ही कंफ्यूजन ऐसे व्यक्ति में बना रहता है और साथ ही इसमें दो फिश जो होती हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे भागती रहती है, जो कि कंपटीशन की भावना ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत बताती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति कंपटीशन भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति का साथ हमेशा चाहिए रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर कंपटीशन की तैयारी भी करने चले या किसी भी तरीके का कंपटीशन करे तो दो व्यक्ति अपने साथी को साथ लेकर चलता है। वो उसको मतलब जब भी किसी का साथ मिलता है तो वो अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस करता है और जीवन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सितंबर माह की, तो सितंबर माह में लग्नेश की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर तक की अगर हम बात करें, लग्नेश कुंभ राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में 12वें घर से संबंध बनाए रखेंगे। लग्नेश जो कि 12वें घर के अंतर्गत चल रहे हैं, आपका संबंध व्यय से चल रहा है, खर्चा अधिक हो रहा है, आपका संबंध विदेश से चल रहा है, विदेश से संबंध बनने के योग बनते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करने के योग बनते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन के क्षेत्र में इस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जब सफलता हासिल नहीं हो पाती, जब लाभ प्राप्त नहीं हो पाता तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस करता है। तो यहाँ पर ये स्थिति भी पता लगती है। साथ ही 14 सितंबर तक की अगर हम बात करें, जो गुरु जैसे ही कुंभ राशि तक की अगर हम बात करें 12वें घर से संबंध बनाए हुए हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्चा भी हो सकता है। साथ ही व्यक्ति का सलाह देने का काम जो है वो ज़्यादा अधिक हो सकता है, ज्ञान देने का कार्य ज़्यादा अधिक हो सकता है, या ज्ञान देने में उसे परम आनंद की अनुभूति व्यक्ति को महसूस हो सकती है। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और उसका संबंध जो है किसी भी प्रकार के बंधन से भी आ सकता है। हो सकता है व्यक्ति घर के अंदर ही हो लेकिन बंधन महसूस व्यक्ति कर रहा हो, ये स्थिति भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बैठे गुरु की अगर हम बात करें तो 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण मन के अंदर भी ज्ञान का भंडार, संस्कार की बात करें, व्यक्ति का मन जो है वो संस्कार, वैसे भी मीन लगन की अगर हम बात करें विश्वास के पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति में अब जैसे गुरु का भी प्रभाव, लग्नेश का प्रभाव चतुर्थ भाव पर, तो वो जो प्रभाव है मन के ऊपर, गुरु का प्रभाव, मीन लगन का प्रभाव बहुत अधिक प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर इमोशंस की बात करें, भावनाओं की बात करें, वो सब ममता के भाव की बात करें, वो सब जागृत होते हुए दिखाई देंगे। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही सुखों की अगर हम बात करें, सुख भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये 14 सितंबर तक की बात अगर हम करें। अब गुरु की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि 6th हाउस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से, रोगों से रक्षा करने वाले आपके रहेंगे। कंपटीशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर लाभ दिलाने वाले रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ दिलाने वाले रहेंगे। और अगर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो वहां से भी लाभ दिलाएंगे, मतलब वहां पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 9वीं दृष्टि की अगर हम बात करें 8वें भाव पर पड़ रही है, तो आकस्मिक रूप से जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने वाले रहेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको रिसर्च से लाभ देने वाले रहेंगे। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके के भूमिगत चीजों से संबंधित कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आपके लिए गुरु की ये दृष्टि लाभप्रद रहेगी। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव की अगर हम बात करें तो देखिए शनिदेव भी यहाँ पर मतलब अब गुरु की अगर हम बात करते हैं, पहले बात कर लें कि 14 सितंबर के बाद जो है यहाँ पे बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। क्योंकि कुछ व्यक्ति कहते हैं अब तक सारा सेम ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लग्नेश बदलेगा। क्योंकि देखिए शनिदेव
और गुरु जैसे कि अगर हम बात करें, ग्रह बड़े ग्रह मेजर प्लैनेट्स होते हैं, बहुत ही देर में जो है राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे सूर्य मंगल बुध की अगर हम बात करिए तो शुक्र की बात करते हैं तो जल्दी जल्दी राशि बदल देते हैं। लेकिन अब जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर जो है मकर राशि के अंतर्गत 23 जनवरी 2020 से विराजमान है और ये लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो ये बात तय है कि देखिए लाभ के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो ये लाभ के लिए जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, जो काम दे रहे हैं, कर्म करवा रहे हैं। अभी आप कर्मरत हैं अगर, तो आप अगर सोच रहे हैं कि भाई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। जब तक शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, कितना भी काम कराया उसका अंत में जाकर, जितनी हिसाब से आपने, जितनी तरीके से आपने काम किया है, कर्म किया है, उसका अंत में जाकर आपको लाभ अवश्य देकर जाएंगे। बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ देखिए गुरु की जो हम बात कर रहे हैं, 14 सितंबर के बाद गुरु मकर राशि में शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग की अवस्था में लाभ भाव में गोचर करेंगे। मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको जो है लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। 14 सितंबर के बाद आपके जीवन में जो चीजें, मतलब आप जिन चीजों की तैयारी कर रहे थे या जिस भी तरीके से आप तैयारी थे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप जिस भी प्रकार, क्योंकि लाभ की इच्छा सदा व्यक्ति को बनी रहती है, जिस भी तरीके का व्यक्ति कर्म करता है वहां पर उसकी इच्छा जागृत हो ही जाती है कि उसमें सफलता मिले। तो यहाँ पर वो सफलता 14 सितंबर के बाद एक नीच भंग राजयोग के साथ जो है मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब शुरुआती दौर में कुछ स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता आपको अलग मिलती हुई जो है यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए बात कर रहे हैं और गुरु का लाभ में जाना, चाचा की बात करें, मित्रों की बात करें तो वहां पे उनसे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे बड़े भाई बहनों की बात करें, उनसे भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही देखिए गुरु जो है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भाव के भी स्वामी है, अभी तक गुरु का जब तक 14 सितंबर तक गुरु जो है कुंभ राशि से संबंध बनाए, 12वें घर से संबंध बनाए हुए थे। तो ये बात कहती है कि भाई जन्म स्थान से दूर हैं, विदेश में हैं और वहां के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, 12वें घर से जुड़कर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल इत्यादि से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो वहां पे सही था फिर भी। लेकिन जो अब स्थिति रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को बड़ा अनुकूल नहीं महसूस कर पा रहा था, लेकिन 14 सितंबर के बाद नीच भंग की स्थिति तो रहेगी, लेकिन कर्म भाव का स्वामी भी लाभ भाव, कुंडली का भी लाभ भाव है और अपने से भी क्या होगा, द्वितीय भाव धन का भाव रहेगा। तो ये बात तो तय है कि कर्म क्षेत्र में अगर आप जो कर्म कर रहे थे उनका लाभ मिलने का समय है, धन मिलने का समय है और आपकी जो भी मतलब आपने कर्म किया है उसका फल मिल सकता है। यहाँ पर संभावनाएं अधिक रहेंगी। इसके साथ ही जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति चल रही है वो भी बहुत अधिक निर्भर करता है। क्या ग्रह चाल चल रही है आपकी दशा अंतर्दशा और कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है। हो सकता है जिस कार्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वो ना ही लिखा हो, कुछ और आपको लाभ मिलना हो, वो भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। अगर हम बात करें, ठीक है, सूर्य का प्रभाव जो है सिंह राशि के अंतर्गत 17 सितंबर तक रहेगा। अभी सूर्य के प्रभाव की अगर हम बात करें, मतलब 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंतर्गत है, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी मुकदमे अगर चल रहे हैं वहां से लाभ की स्थिति कह सकते हैं, उनमें विजय की स्थिति कह सकते हैं। आपकी उन कार्य में आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहां पर ये कह सकते हैं। साथ ही नौकर की अगर हम बात करें, नौकर चाकर जो आपने अगर रखे हैं, लेबर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनके स्वाभिमान में वृद्धि कह सकते हैं, मामा मौसी के स्वाभिमान में वृद्धि कह सकते हैं। और 17 सितंबर तक उनकी आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए, तभी आपकी उनके साथ जो है बनी रह सकते हैं संबंध, अन्यथा वहां पर फिर एक अहंकारवश स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंतर्गत है। 17 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नौकरी के लिए भी अच्छे चांसेस आपके बनेंगे और आगे भी अच्छे हैं। देखिए गुरु अब मकर राशि में जैसे आएंगे तो वहाँ पे संभावनाएं अधिक बनेगी जो है जॉब से रिलेटेड अगर हम बात करें तो थोड़ी सी दिक्कतें सही, लेकिन आपको जो है नौकरी मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बनेगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य 17 सितंबर के बाद 6th लॉर्ड बनकर ये अपने सप्तम भाव के अंतर्गत आएगा कुंडली के। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर 6th लॉर्ड बनकर 7th हाउस में आ रहा है सूर्य, तो अपने आप में ही यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। और 6th लॉर्ड बनकर झगड़े का संबंध आपके वैवाहिक जीवन, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ये यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव भी 26 अगस्त से 22 सितंबर तक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब कि 17 सितंबर के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर जो ज़्यादा दिक्कत बनेगी वो 22 सितंबर के बाद बनेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बुध जब तक ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिस भाव का स्वामी अपने भाव में रहेगा तो अपने भाव को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। लेकिन सूर्य जैसे ग्रहों के सामने, सूर्य तो ग्रहों के राजा है, 6th लॉर्ड बनकर आएंगे, समस्या बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा समस्या तब बनेगी जब सप्तमेश भी अष्टम भाव के अंतर्गत 22 सितंबर के बाद चला जाएगा और सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जब आपके दाम्पत्य भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो ये
दाम्पत्य को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे तीव्र अग्निकारक ग्रह जो दाम्पत्य भाव में बैठेंगे, क्रोध जैसी स्थिति बनाएंगे, व्यक्ति के झगड़े की स्थिति बनाएंगे, और सिक्स्थ लॉर्ड वैसे ही है तो यहाँ पे झगड़े का संबंध आएगा ही आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये बात तय है कि सूर्य के कारण जो है वहाँ पे अहंकार का संबंध आएगा, व्यक्ति चाहेगा जो आपका लाइफ पार्टनर होगा आप उसको सम्मान चाहिए, उसके ऊपर आ जाएगी सम्मान की बात आएगी, उसे इज्जत चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, घर के अंदर मान सम्मान की उसकी हानि हो रही है, तो उसको मान सम्मान आपको देना जो है उसका आपका कर्तव्य बनता है, और साथ ही आपको देना भी चाहिए। और अगर आप दोगे तो फिर संबंध बने रहेंगे, अन्यथा यहाँ पर ग्रह स्थिति में ग्रह कलेश जैसी स्थिति आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ ही मतभेद जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल का प्रभाव अब उनके अंदर एक अति शक्तिशाली कह सकते हैं, मतलब काफी ऊर्जा उनको दे देगा, जो है वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, और फिर यहाँ पर जो है मतलब स्थिति खराब होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 22 सितंबर के बाद हम कह रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश भी अष्टम में जा रहा है। एक बात है कि आपका जीवन साथी भी कुछ आपसे छुपाएगा, ये कह सकते हैं, ये कई केस बनते हैं यहाँ पर। साथ ही बात वो ये भी हो सकती है, सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, हो सकता है जीवन साथी का हेल्थ इश्यू हो जाए, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी कहाँ आ रहा है, 7th हाउस में, और 7th लॉर्ड जा रहा है अष्टम भाव में। तो यहाँ पर यह संभावना भी बनेगी कि आपका जीवन साथी बीमार रह सकता है इस समय के अंतर्गत। 22 सितंबर के बाद अगर हम बात करें, ज्यादा संभावना है 17 सितंबर के बाद भी, और 22 सितंबर के बाद ज्यादा अधिक बन जाएगी संभावना, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सूर्य का प्रभाव है, आपके ऊपर भी प्रभाव डालेगा, जो है लगन पर भी प्रभाव डालेगा, तो आप में भी कहीं ना कहीं मान सम्मान की पद प्रतिष्ठा की चाह आपके अंदर भी जागृत होती हुई नजर आएगी। स्थिति कह सकते हैं क्रोध, तो ज्यादातर यहाँ पर अहंकार वश ही व्यक्ति के जीवन में जो है दिक्कतें आने की संभावना रहेगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी है, मंगल धन भाव के भी स्वामी है, मंगल सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे, और बुध भी जो है 26 अगस्त के बाद से ही, मतलब 22 सितंबर तक की अगर हम बात करें, बुध का प्रभाव भी सप्तम भाव में, जो कि भद्र योग बनाए हुए हैं। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग भद्र योग बनाए हैं, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। और देखिए, ये 22 सितंबर तक यहाँ पे रहने वाला है, तो ये हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर जो है, माइंड में जो है कुछ ऐसे विचार, नए काम को करने के विचार आ सकते हैं, या बिजनेस आइडिया आ सकते हैं, या फिर अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ही उसी को आगे बढ़ाने के आपके मन में जो है विचार आ सकते हैं। जो धन आपने संचित धन है उसका उपयोग भी आप इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत जो है अपने बिजनेस में करते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। और देखिए, यहाँ पर मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल भाग्य के भी स्वामी बनकर हैं, तो आपको लाभ देने वाले रहेंगे। साथ ही मंगल का प्रभाव रहेगा, मंगल अपनी चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर डालेंगे, तो कर्म क्षेत्र में आप अपने आप को जो है अति पराक्रमी वाला समझकर जो है आप उन्नति करते हुए नजर आएंगे, मतलब मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और वर्क आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि आपके लगन पर पड़कर आपको देखिए जल्दबाज बना सकती है, आपके अंदर धैर्य की कमी कर सकती है, पेशेंस लेस बना सकती है, साथ ही क्रोधी बना सकती है, उग्रता वश किसी को गलत बोलेगा, और झगड़े की स्थिति से बचेगा, क्योंकि झगड़ा आपके जीवन में आ सकता है, तो झगड़े से बचकर चलेगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और मंगल का प्रभाव आपके अंदर ऊर्जा अच्छी खासी देगा। तो देखिए, मंगल का प्रभाव 6 सितंबर के बाद से ही है, तो ऊर्जा जब अच्छी खासी मिलेगी तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करिएगा, उस ऊर्जा का उपयोग अपने कर्म क्षेत्र के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए करेगा, जिससे आप अच्छा खासा जो है लाभ अर्जित कर सकते हैं। वैसे भी आगे चलकर अब आपको 14 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है सारा लाभ की तरफ रहेगा, और जब लाभ की तरफ ध्यान जाएगा, लाभ आप प्राप्त भी करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर डालेंगे, मंगल अपने ही घर को देखेंगे, तो यहाँ पर ये है कि धन संचय भी कराएंगे, आपका जो है कुटुंब के साथ थोड़ा मतभेद करा सकते हैं, लेकिन लाभ भी दिलवाएंगे। वहां से वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, थोड़ी सी जल्दबाजी आ सकती है, स्पीड में बोल सकते हैं आप, जो है ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके साथ देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुध की, जो कि हमने बता ही दिया है बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध का प्रभाव आपको व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, आपको अच्छा फल देने वाला रहेगा, लेकिन आपको अपने इस समय के अंतर्गत जो है ये ध्यान रखिएगा, भाई किसी प्रकार से आपका बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा ना हो जाए, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा ना हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, ये चीजें आपको थोड़ा सा चेक करते हुए नजर आएंगे आप, जो है ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए, शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र भी यहाँ पर जो है यहाँ पर राहु जो है तृतीय भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। देखिए, तृतीय भाव से कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर भी न्यूज मीडिया इंटरनेट का उपयोग करके आप अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, यहाँ पर जो इस समय आपकी इच्छा चल रही है वो ये भी चल सकती है। आप
आपके जीवन में जो है मतलब आप जो है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप अपने आप को जो है तरक्की करते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जो यहाँ पर अगर आप न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी अष्टम से रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं आप जो है दुख से संबंधित कह सकते हैं, एक्सीडेंट मतलब आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित न्यूज़ कवर करते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए एक बात और है कि शुक्र का एक बात और है यहाँ पर कि जो आपका जीवन साथी होगा, क्योंकि देखिए जीवन साथी की अगर हम बात करें उसके लिए द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र स्वग्रही अवस्था में रहेंगे और लगन भी उसका अगर यहाँ पे लगन की तरफ से अगर देखते हैं सप्तम भाव को देखते हैं तो स्वग्रही बुध रहेगा, सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी भी अपने आप को काफी ताकतवर मतलब उसका अगर वो कुछ कार्य करता है उसके पास धन की अगर हम बात करें वहां पर भी उनके पास धन अच्छी खासी धन स्थिति बनती हुई नजर आएगी, मतलब कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी जिसके कारण एंकर वश झगड़ा हो सकता है, ये भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये स्थिति भी बनती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं शनिदेव की अगर हम बात करें तो ये बात तय है कि भाई आपके 14 सितंबर के बाद जो है कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है आपको अच्छी खासी नजर आएगी, थोड़ा आपका क्योंकि देखिए गुरु का प्रभाव है। अब यहाँ पे गुरु की अगर हम बात करें गुरु 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं 14 सितंबर के बाद, जो कि हमने दाम्पत्य में भी समस्या बताई है गुरु वहां से वे भी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरु 7वीं दृष्टि पंचम भाव तो आपके संतान को भी ज्ञान को भी शिक्षा की अगर हम बात करें उससे संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति दिलाने वाले जो व्यक्ति चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 14 सितंबर के बाद जो है वे चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु सीधी दृष्टि जो है शनि और गुरु की अगर हम बात करें तो शनि का भी प्रभाव थोड़ा नेगेटिव तो है, लेकिन शनि जो है काल है, गुरु धर्म में है और इनका प्रभाव जो है संतान प्राप्ति की अगर हम बात करें वहां पर भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनि का आशीर्वाद मतलब शनि जो काल है उनका संबंध आपके लगन से बना हुआ है। साथ ही गुरु की 8वीं यहाँ पे 9वीं दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि दाम्पत्य भाव पर बनेगी तो विवाह के भी योग बनेंगे, जिन जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए विवाह के भी योग बनेंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी कह सकते हैं गुरु की दृष्टि जो कि ये समस्या तो आएगी, ये जो हमने अभी दाम्पत्य से जीवन से संबंधित बताई है समस्या आएगी, लेकिन गुरु की दृष्टि क्या है उन समस्याओं से आपको निजात दिलाकर आपको मतलब जो समस्या आएगी वो चली जाएंगे आराम से कह सकते हैं, ये स्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 14 सितंबर के बाद पड़नी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही आपका जो जीवन में झगड़ा चलता रहेगा उसमें जो है बचाव की स्थिति गुरु बनाए रखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत समान रहती है, वो स्थिति आपको बचाव बनाए रखेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए शनिदेव जो है लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हैं, जो कि हम बताया है कि लाभ की वृद्धि तो करेंगे, देरी से करेंगे। अभी देखिए शनिदेव दृष्टि भी लगन पर डाल रहे हैं तो कहते हैं कार्य में विलंब कराते हैं, तो ये बात है कि आप काफी समय से किसी कार्य को कर रहे हैं, विलंब हो रहा होगा, नहीं आपको लाभ मिल पा रहा होगा, तो आगे चलकर लाभ जरूर देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं शुभ दिनों की अगर हम बात करें 3 से 5 तारीख, 14 से 16 तारीख, 16 से 18, 20 से 23 और 23 से 25 की अगर हम बात करें ये दिन आपके लिए शुभ हैं, इन दिनों में शुभ कार्य कर सकते हैं आप जो है। और अशुभ दिनों की बात करें 5 से 7, 10 से 12, 18 से 20 की अगर हम बात करें दिन अशुभ है, किसी भी तरीके का मानसिक तनाव आपको इस समय के अंतर्गत सता सकता है, झगड़ा हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों का संबंध आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत आ सकता है। इसके साथ देखिए केतु का भी संबंध जो कि हम बताया हुआ है नवम भाव के अंतर्गत बना हुआ है, थोड़ा सा आपको अपने गुरुजनों से अपने पिता से असंतोष की स्थिति रह सकती है, वहां पर स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान दे सकते हैं। आप अपने भाग्य को लेकर भी कहीं ना कहीं असंतोषित होते हुए महसूस करेंगे, लेकिन देखिए महसूस तब तक करेंगे जब तक क्योंकि विलंब हो रहा है, विलंब के बाद जब आपको परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे तब आपको उसका भी फायदा नजर आएगा, तो तब ये कहेगा व्यक्ति की मेहनत से मैंने वो सब चीजें हासिल कर ली है, वो स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा भाग्य का साथ कम मिल रहा है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके साथ यात्रा के योग की बात करें, अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रेवल की अगर हम बात करें, आकस्मिक रूप से अचानक से यात्रा बन जाती है, तो 5 से 7, 10 से 12 ये योग बन सकते हैं। यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं 7 तारीख से 10 तारीख का दिन शुभ है, स्पिरिचुअल वर्क के लिए करना चाहते हैं 12 तारीख से 14 तारीख का दिन शुभ है, हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है 18 तारीख से 20 तारीख का दिन हो सकता है, खुशी से संबंधित यात्रा भी हो सकती है यहाँ पर 18 से 20 में, और हार्ड वर्क के साथ कठिनाइयों के साथ यात्रा भी हो सकती है 25 से 28 का समय रह सकता है। इसी के साथ 23 अगस्त से 20 सितंबर तक भाद्र का महीना भाद्रपद माह रहेगा, और 21 सितंबर से 20 अक्टूबर आश्विन माह असोज का महीना जो है ये इसका श्राद्ध कृष्ण पक्ष जो होता है श्राद्ध पक्ष होता है, जिसमें आप अपने पितरों की सेवा करके पितरों से संबंधित कार्य करके आप उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं और इसी के साथ उन्नति जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अमावस्या की बात करें 6 सितंबर 2021 की अमावस्या है, टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, संकट मोचन हनुमानाष्टक हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही आप अपने गुरु के मंत्र का जाप, जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जाप करिए, नहीं प्राप्त हुआ है गुरु के बीज मंत्रों का जाप करिए।
गरीब बच्चों को आप शिक्षण सामग्री दे सकते हैं, केला वितरित कर सकते हैं। गुरुवार के दिन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।